हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसमें हम जानेंगे कि 90% बच्चे एग्जाम्स में क्यों फेल हो जाते हैं। बिकॉज देखिए, पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, या मैं कहूँ कि उसका मटेरियल तो हमें बहुत आराम से मिल जाता है, पर दिक्कत क्या आती है कि ये पूरी जर्नी में जो आपको सही गाइड कर सके, जो आपको पहले से इस बात के लिए अवेयरनेस दिलवा सके कि भाई ये गलतियां जो है आप कर सकते हैं, या फिर जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो क्यों ये गलतियां करते हैं। अक्सर एग्जाम में जब हम फेल होते हैं, रीजन ये नहीं होता कि हमने पढ़ाई नहीं की, रीजन ये होता है कि हमने सही ढंग से सही स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई नहीं की। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ रीजंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों 90% बच्चे जो हम सुनते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम रही होगी, वो प्रॉब्लम रही होगी, तो उसमें हमारी जो 90% स्टूडेंट अपने किसी एग्जाम में क्यों लैग करते हैं, या कहें तो क्यों फेल हो जाते हैं, तो वहां पे कुछ रीजंस जो आप लोग सुनते होंगे, जो आता है कि फोकस आपका सही नहीं था, आपका डिस्ट्रैक्शन जो थी आपकी लाइफ में, या कहें तो आपकी स्टडी टाइम में जो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी, यानी कि डायरेक्शन सही तरीके से नहीं थी। थर्ड पॉइंट जो आप सुनते होंगे कि नो एनालिसिस, जब तक हमने पिछले चीज का एनालिसिस नहीं किया, पिछले एग्जामिनेशन का एनालिसिस नहीं किया, तो हम अगले टाइम के लिए अगर डायरेक्टली बैठ गए हैं एग्जाम में, तो हमें आइडिया ही नहीं होता कि पिछले एग्जाम में कितना किस टॉपिक में से पूछा गया था और मुझे किसके अकॉर्डिंग जो था इस साल के लिए प्रिपेयर करना था। तो ये 3 दिक्कत आती है। इसके अलावा बताएं तो फिर आता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन तो मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे और उसके बाद में 10 दिन तक वो दिन रात पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे, कुछ दिनों के अंदर ही क्या करेंगे, गैप्स लेना शुरू कर देंगे और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्कर हैं और साथ में स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसी एग्जाम के लिए कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा या कॉन्टिन्यूसली उस एग्जाम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक और अगर हम बात करते हैं लैक ऑफ फोकस। फोकस की अगर हम बात करें, आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देखते हैं, पहले के टाइम में लोग टीवी बहुत देखते थे, लेकिन आज के टाइम में जो मिनी टीवी है यानी कि फोन है, उसको साथ में लेकर घूमते हैं। तो हम रील स्क्रॉल करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि जो यूजफुल वीडियोस हैं या जो काम की चीजें हैं उस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जो लैक ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। और एक और फैक्टर है, दैट इज लास्ट मोमेंट रट्टा। हम सिलेबस को समझते नहीं है, एग्जाम पैटर्न को समझते नहीं है, और लास्ट में क्या करते हैं, एक ही चैप्टर जहां पे हमें समझ में नहीं आता वहां पे भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो जैसे वर्ड्स याद होते हैं वैसे वर्ड्स को क्रैम कर लेते हैं, रट्टा मार देते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं। तो जो लास्ट मोमेंट रट्टा है ना, ये सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि एक वर्ड एक पेज का याद रहता है, दूसरा वर्ड अगले पेज का याद रहता है, और लास्ट में सारी चीजें बिल्कुल मिक्स हो जाती है। तभी तो एग्जाम में अगर आपको कोई ऑप्शन भी दे तो भी आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। वैसे अगर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी बोले, तब भी आप एक क्वेश्चन में 10 चीजों को मिक्स कर देते हैं। क्यों? रीजन है आपका लास्ट मोमेंट का रट्टा का रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, लैक ऑफ रिवीजन बहुत मेजर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज को पढ़ते हैं, आपने टॉपर से भी सुना होगा कि जिस भी सोर्स को वो फॉलो करते हैं उसको वो मल्टीपल रिवीजन्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और पढ़ के छोड़ दिया। तो जो मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी है ना, ये भी पास होने में बहुत काम आती है। ये तो कुछ वैसे रीजंस थे जो हम कॉमन रीजन सुनते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और स्पेसिफिक रीजंस के बारे में, टॉप 5 रीजंस के बारे में, जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर, इसमें भी अगर हम लोग इन डेप्थ में जाएं कि वो क्या 5 रीजंस हैं जिस कारण से हम लोग अपने एग्जाम में लैग करते हैं, या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी एग्जाम को सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ जो क्रैक नहीं कर पाए। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा मेजर फैक्टर आता है ना, वो ये आता है कि पढ़ाई को बर्डन मानना। ये सिर्फ हो सकता है आपके साथ नहीं, सभी के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई को इंजॉय न करने के वे में हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा बर्डन है, हमें इतनी देर जो है अटेंटिव होके बैठना पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई को बर्डन नहीं, एक इंजॉय के तरीके में उसको पढ़ना है। यानी कि अपनी छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है ना, कि आज मैंने इतना कर लिया, उसको अपने आप तक जो है अपने को बताओ कि हाँ भाई आज मैंने इतना सिलेबस कर लिया। एक मिनी अचीवमेंट की तरह अगर आप जियोगे, पढ़ोगे, तो डेफिनेटली वो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर लगेगा।
बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को काम की तरह लेते हैं कि कुछ काम है और कुछ घंटे हमें बैठना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करती है कि उस टाइम पे आप कितनी प्रोडक्टिविटी वहां पे दे रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो फेल होने का रीजन है वो है पढ़ाई को बोझ समझना। दूसरी बात करें स्मार्ट वर्क की कमी। देखिए हार्ड वर्क बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन जरूरत है कि बैलेंस करके चलने की चीजों को। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को अगर बैलेंस करके चलोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स को क्रैक करोगे। बिल्कुल। थर्ड पे आए तो हमारे पास आता है शॉर्टकट सोच। जैसे कि आजकल हर एक की ये सोच हो चुकी है कि जैसे हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, कुछ ऐसा ही करके वहां जो सेम पड़ा है वही आगे, या फिर और सबसे कॉमन कहें चैट जीपीटी का यूज किया, उसको हेल्प किया। उसका यूज करना अलग चीज है, बट अगर हम उसको अपनी हर जिंदगी की हर छोटी छोटी चीज में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक शॉर्टकट थिंकिंग जो है वो डाल रही है। तो इसी से हमें उभर के या कहूं तो बाहर निकलना है कि हर चीज के लिए शॉर्टकट जो है वो नहीं काम करता। जहां पे हमारा स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क काम करेगा वहां कभी भी शॉर्ट वर्क जो है वो नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम आना होता है तो बहुत सारे टाइम तक यही करते रहते हैं कि एग्जाम जब आएगा 20 दिन में क्रैक कर लेंगे, 30 दिन में क्रैक करेंगे। बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं कि शॉर्टकट्स क्या हैं एग्जाम को क्रैक करने के, और लास्ट में उनकी प्रिपरेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाती। और अगर वो प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन में भी वो शॉर्टकट्स को ढूंढने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो एक रीजन ये भी है आपका एग्जाम में फेल होने का। बिल्कुल। और अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट आता है कि इफ देयर इज नो डिसिप्लिन इन योर लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप किसी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। मैंने आज ही अपने टेलीग्राम सेशन पे भी एक चीज शेयर की थी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि जब तक हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं लेके आते, यानी कि एक गोल को लेके सटीक उसी गोल पे, जैसे कहते हैं ना वो किसकी आंख होती थी मैम कि उसकी हमें जो है वो सिर्फ मछली की आंख ही दिखनी चाहिए। एक गोल लेके चलेंगे, डिसिप्लिन वे में काम करेंगे तो डेफिनेटली हम उस गोल के बहुत नजदीक और उसके बाद उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्फ बिलीफ की कमी, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि अब तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो सबसे पहले तो एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, इस बात को छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप फोकस करिए कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है, और जो भी क्वेश्चन जिस प्रेपरेशन जो भी आपने की है वहां से जो भी क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस को डेवलप करोगे तभी आगे जाके एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और इंटरव्यूज में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये है वो 5 मेजर रीजन जो कि आपके कई बारी होते हैं, या हो सकता है आप लोगों ने खुद भी सफर किए होंगे, क्योंकि जैसे मैम ने बोला ये क्वेश्चन तो हमें बहुत ज्यादा पर्सनली भी आता है कि मैम टेंशन हो रही है। एक अलग जो है वो एक एंग्जाइटी होना वो अच्छी चीज है एग्जाम से पहले, बट जब वो एंग्जाइटी आपके दिमाग तक चढ़ जाती है ना तो वो बहुत हमारी फाइनल डे पे आके हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर करती है। तो आई होप आप लोग भी अपने अंदर जो आपको लगता है कि 5 से 6 वो चीजें हैं जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन पूरे साइकिल जर्नी में आपको हैम्पर करती है, उसको आइडेंटिफाई करोगे, निकलेंगे तो कहीं इसी के करीब ही वो सारी जो है आपके रीजंस निकलेंगे और उस पर काम कीजिए। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए मिलते हैं इसी एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।